हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव मुकुंद मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद हे मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। आरती गाओ प्यारे प्रभु को रिझाओ। आरती गाओ प्यारे प्रभु को रिझाओ। आरती गाओ प्यारे हरि को मनाओ। आरती गाओ प्यारे हरि को मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट माथे पे सोहे। मोर मुकुट माथे पे प्यारी वंशी मुनि मन मोहे। प्यारी वंशी मुनि मन मोहे। देख छवि में तो बलि बलि जाओ। देख छवि बलि बलि जाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ। उन चरणों के दर्शन पाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। नमः परमहंसास्वादिति चरणकमलजनम् भक्तजनमानस निवासाय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो
तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं चरन् धृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाभ्यपूतम् वन्दे महापुरुषते बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभाः पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री राधे। आइए मिलकर के गोविंद का नाम स्मरण करते हुए मनवाणी को पावन करें। मोहे आन मिलो धन श्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो धन श्याम बहुत दिन बीत गए। आन मिलो धन श्याम बहुत दिन बीत गए। आन मिलो धन श्याम बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियन के तारे राधा की अखियन के तारे मेरे भी बन जाओ सहारे मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्त
जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मीरा के घर श्याम हो बहुत दिन मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए। ओ मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। नरसिंह भगत की हुंडी शिकारी, नरसिंह भगत की हुंडी सिकाई। सावल साहबन आए मुरारी, सावन साहबन आए मुरारी। सावल साहबन आए मुरारी, सावन साहबन आए मुरारी। नरसिंह के सुंदर श्याम जय हो बहुत दिन बीत गए। नरसिंह के सुंदर श्याम बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घन श्याम बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदा तु राजा स्वसुतान् साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यमिष्टस्य सुतान् विबन्धु प्रवेशलाक्षा भवने तदा प्रवेशलाक्षा भवने तदा। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य पावन ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए पधारे हुए भक्तजनों, श्रद्धामयी माताओं, आइए तृतीय स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। भागवत के 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण तृतीय स्कंद से प्रारंभ होते हैं। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है, द्वितीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का, पंचम स्कंद में स्थान का, छठवें स्कंद में पोषण का, सप्तम स्कंद में ऊती का, नवम स्कंद में ईशानु कथा और 10वें स्कंद में निरोध लीला, एकादश स्कंद मुक्ति और द्वादश स्कंद आश्रय। सर्ग माने सृष्टि। सृष्टि प्रक्रिया को बहुत विस्तार से तृतीय स्कंध में निरूपित किया गया है। सबसे प्रथम परम भागवत विदुर जी का चरित्र सुनाया कि जिस समय महाभारत के युद्ध का लगभग सुनिश्चय हो गया तो पांडवों की ओर से भगवान शांति दूत बन करके अंतिम प्रयास करने हेतु हस्तिनापुर आए। जितना बन सके युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहिए। तो शांति दूत बन के जब भगवान आने लगे, पता चला विदुर जी को, तो दौड़ के गए धृतराष्ट्र जी के पास। हमारा सौभाग्य है, भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं पांडवों के दूत बनकर। मेरी प्रार्थना है आप उनकी वाणी पर विचार कीजिए, बन सके तो इस युद्ध को टालिए। पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पुष्णन न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। अधर्म का आश्रय लेकर अधार्मिक अपने दुष्ट पुत्रों का पक्ष लेने के कारण धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, पर भीतर के जो ज्ञान चक्षु थे उन पर मोह का पर्दा पड़ा हुआ था। प्राय जो व्यक्ति आंख से अंधा होता है उसकी भीतर की आंख बड़ी पैनी हो जाती है, उसमें कुछ न कुछ विशेषताएं आ जाती हैं। बाहर की दृष्टि भगवान लेते हैं तो भीतर एक स्पेशल दृष्टि देते हैं। परंतु यहां पर धृतराष्ट्र को सुखदेव जी कहते हैं विनष्ट दृष्टि, सिर्फ नष्ट दृष्टि नहीं कहा। विनष्ट दृष्टि क्यों कहा? बोले भीतर और बाहर दोनों की फूट गई। बाहर की तो फूटी थी और भीतर जो थी उन पर पुत्र मोह का इतना प्रबल पर्दा पड़ा हुआ है कि भीतर से भी उन्हें ठीक से नजर नहीं आ रहा। तो विदुर जी ने समझाने का बहुत प्रयास किया। विद ज्ञाने धातु में कुरच प्रत्यय होकर विदुर शब्द बनता है। परम विद्वान है विदुर जी महाराज, विदुर नीति प्रसिद्ध है। विदुर जी ने बहुत समझाया। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तुम एक बार दुर्योधन को क्यों नहीं समझाते? विदुर जी बोले, क्षमा चाहूंगा महाराज, ये जो दुर्योधन है ना, हमारे घर में साक्षात कलयुग पैदा हुआ है।
कलियुग का मतलब कलह का युग, मूर्तिमान कलह का पुंजीभूत स्वरूप है ये तुम्हारा बेटा। और नीति कहती है एक को त्यागने से अनेकों का हित होता हो तो उस एक को त्याग देना चाहिए। हमारे शरीर में यदि डॉक्टर कहें कि ये जो फोड़ा है वो बड़ा भयानक है, संक्रमण हो सकता है, अपना प्राण चाहो तो हाथ को कटवा दो, तो फोड़ा तो ठीक नहीं होगा, हाथ काट दो तो बच जाओगे। तो पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए परम प्रिय अंग भी हम कटवा के भिजवा देते हैं, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, आंख हो, कुछ भी हो। छिन्द्यात् तदंगम यदात्मनोहितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जन। रुग्ण अंग को काटना चाहिए, नियम है। या तो ठीक करो, ठीक ना हो तो काट के अलग करो, शेष तो शरीर सुखी रहे। मैं मानता हूं कि आपका दुर्योधन आपको बहुत प्यारा लगता है, बहुत लाडला है, बेटा है, परंतु यदि आप अपने राष्ट्र का हित चाहते हो, सभी का कल्याण चाहते हो, तो मोह को त्याग कर इस पुत्र का परित्याग कर दो, इसी में सभी का भला है। वो किसी के समझाने से समझने वाला नहीं है। दुर्योधन ने ये शब्द सुना, वो एकदम क्रोध में तिल मिला गया और तुरंत पूरे दरबार में सभा के बीच आकर के बोला, ए दासी पुत्र, किसने बुलाया था तुझे परामर्श देने के लिए यहां पर? जबकि विदुर जी चाचा जी लगते हैं, और चाचा जी कहना तो अलग की बात, दासी पुत्र कहते हैं। कैन मत्रो वजवाव जिह्वम दास्यासुतम यद बलनैव पुष्टा, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला दासी का पुत्र, और मुझे घर से निकलवाना चाहता है। किसने मांगा था इनसे परामर्श? तुम हमें क्या निकालोगे, हम तुम्हें त्यागते हैं, इसी वक्त निकल जाओ हमारे घर से। दुर्योधन बोला तो सो बोला, सारी सभा तो सन्नाटे में रह गई। दुर्योधन के विरोध में कोई एक शब्द नहीं बोला, औरों की तो छोड़ो, धृतराष्ट्र भी मौन हो गए, मनमोहन जी की तरह। बोलो राधे राधे। मौन धारण करके बैठ गए। विदुर जी ने कहा, ओहो, इसका मतलब यहां कोई आवश्यकता नहीं रही हमारी। दुर्योधन अज्ञानी है, बालक है, उद्दंड है, उसका बुरा नहीं है, परंतु वो यदि स्वतंत्र हमसे कुछ कहता तो बात अलग थी। धृतराष्ट्र के सन्मुख कह रहा है और महाराज बैठ के सब मौन होकर सुन रहे हैं, इसका मतलब इनकी भी मौन स्वीकृति है। तो जहां पर अपनी उपयोगिता ना हो वहां से खिसक जाना चाहिए, नहीं तो पग पग पर अपमान होगा। जहां रहो उपयोगी बन के रहो, उपयोगी बन के रहोगे तो सम्मान होता रहेगा, जहां अनुपयोगी सिद्ध हो गए वहीं आपका तिरस्कार प्रारंभ हो जाएगा। लोग बात पर व्यंग करेंगे, पड़ा पड़ा खाता रहता है, काम का नहीं, काज का नहीं, अनादर करेंगे। विदुर जी ने कहा, अब रहना ठीक नहीं। स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया गतव्यथो याद उर्मानयाना। सुखदेव जी कहते तुरंत विदुर जी ने अपना धनुष बाण उतारा और धर दिया देहरी पर। लो संभालो दुर्योधन, तुम्हें कष्ट देने की जरूरत नहीं, हम खुद ही तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। स्वयं धनुर्द्वार निधाय। जब कोई रिजाइन करता है तो सरकारी जितने भी प्राप्त वस्तुएं हैं उनका परित्याग कर देते। ये तुम्हारी गाड़ी की चाबी लो, या अपनी पिस्तौल लो, या अपनी वर्दी लो, सब त्याग के जाता है। विदुर जी इस समय कौरव पक्ष में खड़े थे, परंतु अब त्याग रहे हैं तो धनुर्द्वार निधाय, धनुष्मान दरवाजे पर धर दिए, संभालो। लेके क्यों नहीं गए? लेके जाते तो कोई छीन नहीं लेता। इतना विदुर जी का रुतबा है, प्रभाव है। लेके नहीं गए, छोड़ के क्यों गए? मांगा तो नहीं था किसी ने कि लेके जाओ। विदुर जी देखो, महापुरुषों की हर क्रिया में
एक संदेश होता है। विदुर जी ने सोचा लेके जाऊंगा तो सोचेंगे विपक्ष में मिलने जा रहे हैं, अब पांडवों के पक्ष में मिलेंगे, ये हमारे विरोधी बन करके खड़े हो जाएंगे। धनुष त्याग करके संकेत दिया कि हम निष्पक्ष होके जा रहे हैं, तुम्हारे पक्ष में ना उनके पक्ष में, निष्पक्ष होके जा रहे हैं, इसलिए धनुष त्याग करके गए। ये विदुर जी नहीं जा रहे तो कौन जा रहे हैं? सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, मानो आज समस्त कौरवों का सुकृत जा रहा है, सारा पुण्य जा रहा है। विदुर जी साक्षात धर्म के अवतार हैं और युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्म के ही अवतार हैं, दोनों ही धर्म के अवतार हैं। पांडव पक्ष में युधिष्ठिर जी धर्म के स्वरूप हैं, कौरव पक्ष में विदुर जी धर्म के स्वरूप हैं। पर कौरव सब मारे गए, पराभव को प्राप्त हो गए, पांडव विजयी हो गए। क्यों? धर्म तो दोनों के पक्ष में था और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पांडवों का पक्ष में खड़ा हुआ धर्म जब बोलता है तो वो उचित हो या अनुचित हो या जैसा भी आदेश मिले, न चाहने पर भी समस्त एक स्वर से उसे स्वीकार करता है। ऐसे कई प्रसंग महाभारत में आते हैं कि युधिष्ठिर जी की आज्ञा न भीमसेन को पसंद आ रही है न अर्जुन को पसंद आ रही है, दोनों खिलाफ हैं, उस आज्ञा के विरुद्ध हैं। परंतु जब देखो परामर्श, जब किसी विषय की चर्चा हो तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी हो, परामर्श देने में सभी स्वतंत्र हैं कि हमारी बुद्धि से ये बात ठीक नहीं हो रही, आगे आप लोग जानते हैं, मैं तो इसे उचित नहीं समझता। परामर्श देने में सब स्वतंत्र है। परंतु जब निर्णय सुना दिया जाए अध्यक्ष महोदय के द्वारा तो फिर सबको अपना अपमान नहीं मानना चाहिए कि हमारी बात नहीं मानी गई, हमने तो सब पहले ही मना किया था और उन्होंने तो हमारे खिलाफ निर्णय दे दिया। कुछ लोग इस बात पर बुरा मान जाते हैं। नहीं, कितना भी विरोध सबने दर्ज किया हो, पर युधिष्ठिर जी जब अपना निर्णय सुना देते हैं तो फिर सब मौन होकर के उसे सहज स्वीकार करते हैं। एक उदाहरण से समझ लीजिए, जब वनवासी बने विचरण कर रहे थे पांडव, दुर्योधन को पता चला कि अमुक जलाशय के निकट रुके हुए हैं पांडव, तो उनको चिढ़ाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए अपने पूरे दल बल के साथ सुंदरियों को साथ में लेकर के पहुंच गया जल विहार करने सरोवर में, जिसके तट पर रुके हुए थे पांडव। और सुंदरियों के साथ जैसी जल क्रीड़ा प्रारंभ करी दुर्योधन ने, भीमसेन की आंखें तो अंगारे बरसाने लगी। ये पापी हमको जंगल में भी शांति से नहीं रहने देता, इसके चक्कर में घर छूटा, जंगलों में खाक छानते फिर रहे हैं और यहां पर भी आकर के हमको चिढ़ा रहे हैं, अपना वैभव हमको यहां दिखा रहा है। बड़ा क्रोध, बहुत क्रोध में लाल पीले हो गए, परंतु युधिष्ठिर जी ने कहा शांत हो। संयोग से उसी वक्त एक गंधर्व आ गया। गंधर्वराज भी अपनी गंधर्वियों के साथ में उस जल विहार करने आया, वो उसी का ही सरोवर था, उसके अधिकार का था। दुर्योधन से कहा निकलो बाहर, तो दुर्योधन भी अकड़ गया, मामला तनातनी का हो गया, बस युद्ध छिड़ गया। तो गंधर्वराज ने तुरंत दुर्योधन सहित उसके पूरे परिकर को बंदी बना लिया और पूरे परिकर को बंधक बना के जैसे ही ले जाने लगा तो दाव उल्टा पड़ गया। अब दुर्योधन घबराया कि मैं तो मारा गया, अब नहीं बचूंगा। तो मरता क्या न करता, जब उसने समझ लिया कि अब मरना पक्का है, बंधक बन करके इनके जेल खाने में जाना पड़ेगा, क्या दुर्दशा होगी कुछ पता नहीं। सो युधिष्ठिर जी को प्रणाम करने लगा, बड़े भैया, बुरा भला जैसा भी हूं, नालायक भी हूं, पर आपका भैया हूं, मेरी रक्षा कर। गिड़गिड़ाया, रोया, चिल्लाया, तो बार बार पुकारने लगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी का हृदय पिघल गया। भीम अर्जुन से कहा, अरे भाई संकट में है, जाओ ना उसकी रक्षा करो, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। और भीमसेन तो नाचने लगे, बहुत अच्छा हुआ, लाठी भी नहीं टूटी, सांप भी मरा।
हमको चिढ़ाने आया था, हमें परेशान करने आया था, अब खुद ही चक्कर में पड़ गए। भीमसेन और अर्जुन दोनों इस आदेश के खिलाफ। युधिष्ठिर जी कहते जाओ उसे बचाओ, और दोनों कहते हम बिल्कुल नहीं जाएंगे इस दुष्ट को बचाने के लिए, हमको ही तो तंग करने आया था ना यहां पर, अब हमें इसकी रक्षा क्यों करें। दोनों विरोध में हैं। और जब युधिष्ठिर जी ने कहा मैं तुम्हारा बड़ा भाई धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें आदेश देता हूं, इसी वक्त तुम्हें अपने भाई की रक्षा करनी चाहिए। हम भाई भाई हैं, आपस में लड़ते हैं, आज विरोध में हैं, कल एक भी हो सकते हैं। यदि हम आपस में लड़ते हैं तो वो 100 और हम 5 अलग अलग हैं, परंतु हमारे भाइयों के विरोध का कोई दूसरा यदि लाभ उठाता है और वो हम पर आक्रमण करता है तो उसके लिए हम 105 बन करके संगठित होकर के हमको रहना चाहिए। इस प्रकार से समझा करके जब आदेश दिया तो न चाहते हुए भी बड़े भाई की आज्ञा है, इसलिए भीमसेन और अर्जुन को युद्ध करना पड़ा और उस गंधर्वराज को बुरी तरह पराजित करके भगाया और दुर्योधन को बचाया। तो ऐसे अनेकों प्रसंग आते हैं जहां पर धर्मराज की आज्ञा अनुचित लगती है फिर भी उसका आदर किया जाता है। ये धर्म का सम्मान है पांडव पक्ष। और विदुर जी चाहे जितनी बढ़िया बात कहें, चाहे जितनी अच्छी बात हो, परंतु वहां कोई सुनता ही नहीं है। उनको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, उनके अनुसार कोई नहीं चलना चाहता। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हम धर्म को अपने तोड़ मरोड़ के उसकी परिभाषाओं को अपने अनुसार चलाना चाहेंगे तो यह धर्म नहीं धर्माभास है। इसलिए कौरव पक्ष में धर्म का आदर नहीं है और पांडव पक्ष में सब प्रकार से धर्म का आदर है। अतः देखने में अल्प दिखाई पड़े फिर भी विजय श्री को प्राप्त किए। और कौरवों का पक्ष प्रबल होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी, क्योंकि वो धर्म निरपेक्ष हो गए थे और पांडव धर्म सापेक्ष थे, इसलिए धर्म की छत्र छाया में यतो धर्मस्ततो जयः। धर्म पांडव पक्ष में था, उसका सम्मान था, इसलिए गोविंद की कृपा भी उस पक्ष में हुई और उनको विजय श्री प्राप्त हुई। यत्र योगेश्वरो कृष्ण, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयोर्भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। विजय विभूति सब उस पक्ष में। बोलो राधे राधे। तो विदुर के रूप में साक्षात धर्म ही कौरवों का परित्याग करके चला गया। आज से कौरव धर्म निरपेक्ष हो। बोलो राधे राधे। विदुर जी ने कहा कि अब अपने राम को रहना नहीं, हम तो चले तीर्थ यात्रा करने के लिए। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। बहुत दिनों के बाद तीर्थाटन करते करते जमुना के तट पर आकर के भ्रमण करते उद्धव जी से भेंट हो गई। और जैसे उद्धव जी से गोविंद की कुशलता का प्रश्न किया, उद्धव जी तो एकदम हतप्रभ रह गए और गोविंद का स्मरण करते ही समाधिस्थ हो गए। आंख बंद करते ही भगवान के धाम को चले गए। पर जब विदुर जी ने बार बार प्रश्न करके उनको सावधान किया तो सनकैर भगवान लोका नलोकम पुनरागत। लौट करके पुनः उद्धव जी सावधान होकर के पूरा कृष्ण चरित्र सुनाए और कहा, विदुर जी महाराज, जैसे समुद्र के बीच में चंद्रमा रहे तो मछलियां उन्हें एक चमकीला अपना ही कोई साथी समझती है, वही चंद्रमा जब समुद्र से निकल करके आकाश में चमके तब उनकी महिमा समझ में आई कि ये क्या है। आज भी मछलियां उछलती हैं समुद्र में अपने भाई से भेंट करने के लिए, और अब दुर्लभ हो गया।
महत्व दूर जाने पर समझ में आया, पास में रहने पर नहीं। ऐसे ही जब तक प्रभु हमारे साथ रहे हम उनकी महिमा समझ नहीं पाए। प्रभु ने जाते जाते मुझे दिव्य ज्ञान दिया, विदुर जी बस उसी ज्ञान का अवलंब लिए मैं बद्री विशाल की यात्रा पर जा रहा हूं। भगवान सारे यदुवंश का अपने सन्मुख संहार करा के अपने धाम को प्रस्थान भी कर गए। विदुर जी तो सुन सुन के हैरान रहे। ओहो, मैं इतनी लंबी तीर्थ यात्रा में घूमता रहा कि मुझे सब पता ही नहीं चला कि ये सब कब हो गया। पर एक बात उद्धव जी ने कही, विदुर एक बात तुम्हारे लिए प्रसन्नता की। क्या? कि जिस समय प्रभु ने मुझे उपदेश दिया तो मेरे ही